बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको बताया जाता है कि अलग अलग रोगों के प्रति आपका रवैया कैसा होना चाहिए, यानी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए रोगों की रोकथाम के लिए सदैव कुछ ना कुछ उपचार करते रहें। और हमारा मानना है कि यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेंगे, अपना रहन सहन अच्छा कर लेंगे, भोजन में सुधार कर लेंगे, पोषक तत्व आपके भोजन में आवश्यक जो होते हैं वो सभी होने चाहिए, और खास तौर पर अपने शरीर के लिए आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा। आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। और यह ऊर्जा केवल भोजन से ही नहीं आती है, बल्कि भोजन जो हमें फ्यूल देता है, जो ईंधन देता है, वह ईंधन ठीक प्रकार से हमारे शरीर में चला जाए और वो फिर सही प्रकार से काम करे, तभी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इन्हीं सब विषयों पर हम कार्यक्रम में रोजाना चर्चा करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हृदय से शुरू होता है, यानी दिल की बीमारियां। तो आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे और उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हृदय विकारों को लेकर हम बात करेंगे। कहते हैं दिल की जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा घातक होती हैं, और ठीक होना उनका पॉसिबल नहीं होता। बस ये है कि यथास्थिति बन जाती है। ऑपरेशन भी एकमात्र उसका लास्ट ऑप्शन बताया जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हृदय से संबंधित हो सकती हैं? देखिए, हृदय रोग एक ही किस्म का रोग है कि यदि जो हमारी धमनियाँ जो खून सप्लाई करती हैं और जिनमें वापस खून आता है उनमें खून जमा नहीं है, चर्बी जमी नहीं है, तो हमें रोग ही कोई नहीं है। जी। जब उसमें खून और चर्बियाँ जम जाते हैं तो खून की धमनियाँ पूरा काम नहीं करती, फिर आदमी को भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस तो आदमी को लूटने के लिए प्लास्टिक स्टड डाल रही है और दवाइयाँ खा के सुन कर रही है। वो सिर्फ पैसा ठगने का काम और इलाज नहीं है। और जो ओपन हार्ट सर्जरी है ये भी इलाज नहीं है। आयुर्वेद में हर एक चीज को नाखूनों पे नाप के रखा हुआ है, जैसा रोग वैसी दवाई। अब इसमें जैसे आपको हृदय रोग में परेशानी आ गई तो सबसे पहले आप छोटी पीपल ला के रख लो घर, और गाय का दूध लाओ, चाहे गाय घर में रखो, उसका दूध जमा करके दही में से मक्खन निकालो। एक टाइम में आपके पास 20 से 25 ग्राम मक्खन होना चाहिए। उसको 3 पानी से धो करके वो पीपल उसमें मिला दो, 5 दाने पीपल के पीस करके। अब इसमें आधा नींबू का रस मिला दो। और उस मक्खन को खाने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, और फिर आपने 2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। आप देखेंगे कि जैसे आपने खाया तो पेट के अंदर आपको ऐसे गर्माहट महसूस होगी जैसे गर्मियों में लू चलती है, और नसों में जो भी कचरा जमा हुआ था वो ऐसे पिघलना शुरू होता है जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है जी। और हृदय रोग खत्म। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये। अच्छा। इसमें आपको आपके रोग के अनुसार 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। परंतु इसमें चिकनाहट कोई नहीं लेनी आपने। और हृदय रोग सबसे ज्यादा जो आजकल मैंने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया वो रिफाइंड तेल से और सफोला से है। आप सरसों का तेल खा रहे हैं या तिल का तेल खा रहे हैं या मूंगफली का तेल खा रहे हैं या घोड़े का तेल खा रहे हैं, उससे हृदय रोग कभी नहीं होगा, ये जमते नहीं है। परंतु इसमें
रिफाइंड में और सफोला में जो केमिकल पड़ा हुआ है, हम्म। वो केमिकल अंदर जाके नसों में ऐसे चिपकता है जैसे पानी में जाने से, जोक वाले पानी से शरीर में जोक के चिपकती है, और फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। हृदय का रोगी, किडनी का रोगी, कैंसर का रोगी, गठिए का रोगी, सांस का रोगी, ये किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए समझो उनकी फसल पूरी पक गई। परंतु स्वस्थ विचार में जब वो रोगी आता है तो उनकी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ विचार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता, लंबा इलाज नहीं चलता। और यहाँ पे दवाइयों की विशेषता है कि दवाई पेट में जाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखा देती है। मेडिकल साइंस में यदि किसी अंक को सुन भी करना तो उसमें कम से कम 20 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है, परंतु स्वास्थ्य विचार में वो रोग ही समाप्त हो जाता है। पेट में दवाई जाने के 10 सेकंड के अंदर वो रोग को उसको कंट्रोल कर लेती है। कितना भयंकर दर्द हो को समाप्त कर देती है, और जितना समाप्त हो गया उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता, दवाई लेने से वो घटता ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आज स्वास्थ्य विचार ने पूरे संसार को चैलेंज कर दिया, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नैसिक है। इनमें जो आप रोगियों से पूछ के दवाइयाँ देते हैं और जो फार्मेसियों की दवाइयाँ देते हैं आप, इनमें सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की पूरी दवाई नहीं है। मैं डॉक्टरों को दोष नहीं देता, दोष देता उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी दवाई का नुस्खा पूरा है तो लाभ कहाँ से देगी। परंतु स्वस्थ विचार का एक गारंटी से इलाज है कि जिस दिन रोगी आता है, चाहे रोग कहीं भी या किसी भी किस्म का है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम परमानेंट मिल जाता है। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि हम सभी को ये जानना कैसे हमें हृदय रोग होते हैं, क्या कुछ वो लापरवाहियां हैं जिनकी वजह से हृदय रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस होना सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जो हमारे हृदय तक जो रक्त वाहिनी होती है, जो रक्त धमनियां होती हैं, वो इतनी महीन होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि उनमें यदि ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दिल को खून यदि नहीं मिलता है तो वो पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है और फिर ये परेशानियां शुरू होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, ये प्रकृति के ही नियम होते हैं और प्रकृति का ही इसका उपचार भी होता है। तो इसीलिए आप इन उपचारों को ध्यानपूर्वक सुना करें, समझा करें और उनको लिख जरूर लिया करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं, और इन पुस्तकों को आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। इनके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करनी है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।